लार्ज कैप्स और मिड कैप्स किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो का इंटेग्रल पार्ट होते हैं। जहां लार्ज कैप से स्टेबिलिटी मिलती है, वहीं मिड कैप से रिटर्न्स को बूस्ट मिलता है और एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स जोड़ सकते हैं। अब अगर आप सिंगल फंड के जरिए डेफिनेट प्रोपोर्शन में लार्ज एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जैसी कैटेगरीज मेक इट पॉसिबल। लेकिन अगर आप डेफिनेट प्रोपोर्शन में पैसिव वे से लार्ज एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ समय पहले तक ये सिंपल नहीं था। आपको लार्ज कैप इंडेक्स फंड और मिड कैप इंडेक्स फंड में डेफिनेट प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना पड़ता था और फिर उस प्रोपोर्शन को बनाए रखने के लिए टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होता था। रीबैलेंस करते समय टैक्स भी देना पड़ सकता था। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब एक नए इंडेक्स फंड के साथ आप सिंगल फंड में ही लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों में डेफिनेट एक्सपोजर पा सकते हैं। ये है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स और इस इंडेक्स के लिए फंड्स भी अवेलेबल हैं, तो इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि हम किसी इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है और जब भी कोई इंडेक्स हमें प्रॉमिसिंग लगा है हमने उसे एनालाइज किया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंडेक्स रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। ओके, सो इन दिस वीडियो सबसे पहले हम निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स के कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कौन सी चीजें इसे डिफरेंट बनाती हैं। इसके बाद हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे और अलग अलग पीरियड्स में वॉलेटिलिटी के बारे में जानेंगे। आखिर में हम रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। टू गेट द मोस्ट ऑफ दिस वीडियो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसके सभी सेक्शंस को देखें, तभी आप जान पाएंगे कि ये इंडेक्स आपके लिए फिट है या नहीं। आइए सबसे पहले निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट्स, इस इंडेक्स में 250 लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स हैं। ये निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडाइसेस का कॉम्पोजिशन है। तो इस इंडेक्स में 100 लार्ज कैप्स और 150 मिड कैप स्टॉक्स हैं। लेकिन इस इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स के बीच मेजर डिफरेंस भी है। इस इंडेक्स में लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों का 50% वेटेज है। तो इसका मतलब है कि निफ्टी 100 के स्टॉक्स को 50% वेटेज और निफ्टी मिड कैप 150 को भी 50% वेटेज। Why does it matter? You may wonder. अगर ये इंक्लूड किए गए स्टॉक्स के फ्री फ्लोट मार्केट कैप पर बेस्ड होता तो इंडेक्स का 80% लार्ज कैप होता और 20% ही मिड कैप होता। अब अगर आप फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बारे में नहीं जानते तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। फ्री फ्लोट मार्केट कैप उन शेयर्स के नंबर पर बेस्ड मार्केट कैप है जो आमतौर पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं और इसीलिए कंपैरेटिवली ज़्यादा लिक्विड होते हैं। इसमें प्रोमोटर्स, गवर्नमेंट्स एंड ट्रस्ट से रिलेटेड इलिक्विड शेयर होल्डिंग इंक्लूडेड नहीं है। ज़्यादातर इंडाइसेस फ्री फ्लोट मार्केट कैप पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए बिगेस्ट कंपनीज को इंडेक्स में बड़ा शेयर मिलता है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स में यही डिफरेंस है। ये लार्ज एंड मिड कैप्स में दोनों को 50% वेटेज देता है। इसका मतलब है एट एनी पॉइंट इन टाइम इसमें लार्ज एंड मिड कैप्स दोनों 50-50% होंगे। आपकी स्क्रीन पर टेबल निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स में टॉप 5 स्टॉक्स के वेट्स का कंपैरिजन फ्री फ्लोट मेथड के वेट से किया गया है। सो फॉर एग्जांपल, लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स में HDFC बैंक का 5.6% शेयर है। अगर ये इंडेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप पर बेस्ड होता तो HDFC बैंक का इंडेक्स में 9.3% शेयर होता एंड इवेंचुअली अकेले लार्ज कैप्स का इंडेक्स में 80% शेयर होता, जिससे इसे लार्ज कैप हैवी टेक्सचर मिलता। बट इस इंडेक्स के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए आप हर समय डेफिनेट लार्ज एंड मिड कैप एक्सपोजर को लेकर एश्योर्ड रह सकते हैं। ये 50:50 लार्ज मिड स्प्लिट को रीस्टोर करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को क्वार्टरली रीसेट करता है। लेकिन इज इट वर्थ इट? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस और एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में ये इंडाइसेस रिस्क रिवॉर्ड स्पेक्ट्रम में वेयर डज इट स्टैंड? इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे, बट बिफोर दैट एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर। टैक्स सेविंग सीजन चल रहा है। ईटी मनी ऐप और वेबसाइट आपके टैक्स सेविंग सॉल्यूशंस के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ आप ELSS फंड्स, NPS, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक ही प्लेस पर सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ पा सकते हैं।
निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मापने के लिए हमने एवरेज रोलिंग रिटर्न्स नाम के मेट्रिक को यूज किया। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स का एवरेज पता करने के लिए हमने सभी 5 ईयर पीरियड्स में रिटर्न्स का एवरेज निकाला। इससे हमें एक नंबर मिलता है। ये नंबर इस बात का सबसे लाइकली एस्टिमेट है कि किसी फंड ने अपनी हिस्ट्री में किसी भी 5 ईयर पीरियड में किस तरह परफॉर्म किया है। सिमिलरली हम 3 ईयर या 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स का एवरेज पता कर सकते हैं। सो हमने निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स के 3 ईयर, 5 ईयर एंड 7 ईयर के रोलिंग रिटर्न को चेक किया और उन्हें निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न से कंपेयर किया। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 3 ईयर्स का टाइम फ्रेम सही नहीं है। हमने इसे सिर्फ एनालिसिस के लिए कंसिडर किया है ताकि हम मीडियम टर्म की पिक्चर पा सकें। अगर आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका टाइम होराइजन 5 साल या इससे ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न्स को बेटर तरीके से समझने के लिए आइए इन रिटर्न्स को रिलेटिव रैंक्स में बदलते हैं। सो रोलिंग रिटर्न पीरियड के लिए नंबर जितना बड़ा होगा रैंक उतना ही लोअर होगा। इन रिलेटिव टर्म्स निफ्टी 100 का रिटर्न प्रोफाइल सबसे खराब है। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इसका रैंक 4 या 5 है। ये सही भी है क्योंकि इस इंडेक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स शामिल हैं जिनकी रिटर्न प्रोफाइल लोअर है। बट इस स्टेटमेंट का रिवर्स ट्रू नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डिफरेंट टाइम स्पैन्स में सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर है। वहीं बेस्ट परफॉर्मर मिड कैप इंडेक्स है और सेकंड बेस्ट परफॉर्मर एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं। जब रिटर्न्स की बात आती है तो हमारे निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स का परफॉर्मेंस मिडलिंग है। ऑन 2 ओकेजन्स इसे 3rd एंड एक ओकेजन पर इसे 4th रैंक मिला है। बट सोल क्राइटेरियन सिर्फ रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, उन रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी भी मैटर करती है। तो अब वॉलेटिलिटी को भी देख लेते हैं। वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन मेट्रिक का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए हमने डिफरेंट पीरियड्स में निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स के रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डेविएशंस को मेजर किया और उनका कंपैरिजन दूसरे इंडाइसेस और एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन से किया। फाइंडिंग्स आपकी स्क्रीन पर हैं। टू मैनी नंबर्स, राइट? आइए इन्हें भी रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम है रैंक उतना ही बेटर है। ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स निफ्टी 100 लीस्ट वॉलेटाइल है और निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस मोस्ट वॉलेटाइल। निफ्टी 100 का रैंक 1 और 2 है और निफ्टी मिड एंड स्मॉल का रैंक 4 और 5 है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स ने वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए अच्छा काम किया। इसका रैंक 2 और 3 है। ये 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड्स में एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप फंड से भी बेटर है। सो रिटर्न वाइज ये इंडेक्स मिडल में कहीं है, वॉलेटिलिटी वाइज ये टॉप की तरफ है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आइए परफॉर्मेंस एंड वॉलेटिलिटी की पिक्चर्स को कंबाइन करते हैं और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखते हैं। ओके, आपको जल्दी से बताते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं। जब आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं आप सर्टेन रिटर्न के लिए सर्टेन रिस्क लेते हैं। स्वीट स्पॉट वो जगह होती है जहां रिस्क तो लिमिटेड होता है और रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वर्स्ट केस वो होता है जहां रिस्क हाई होता है और रिटर्न्स लो। सो टू गेट टू द राइट पिक्चर आपको रिस्क के लेंसेज से रिटर्न्स को देखना चाहिए जो आप उठा रहे हैं। यही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का पता लगाने के लिए हमने अक्रॉस पीरियड्स रोलिंग रिटर्न को उनके स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी से डिवाइड किया। इस तरह नंबर जितना हाई होगा उतना ही बेटर होगा। आइए बेटर क्लैरिटी के लिए इन्हें रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। नंबर जितना हाई होगा रैंक उतना ही लोअर होगा। सबसे पहले निफ्टी 100 पर बात करते हैं। 3 ईयर एंड 5 ईयर पीरियड्स के लिए ये टॉप पर है। इसका मतलब है कि जहां आपको कंपैरेटिवली लोअर रिटर्न मिल रहा है वहीं इसमें रिस्क भी लोअर है, इसलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हाई हैं। बट ओवर द 7 ईयर पीरियड निफ्टी 100 का चार्म फीका पड़ जाता है। निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस मोस्टली बॉटम पर हैं। हालांकि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न प्रोफाइल हायर है, इसमें वॉलेटिलिटी या रिस्क इज इवन हायर, सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आर लो। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। इसमें कंपैरेटिवली लोअर रिटर्न्स लेकिन वॉलेटिलिटी भी हाई है।
एक्टिव लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने डिसेंट परफॉर्म किया, वो 3 एंड 5 ईयर्स में मिडल में है और 7 ईयर्स में टॉप पर है। लेकिन इनमें से बेस्ट निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स है, सभी टाइम फ्रेम्स में ये रैंक 2 पर है। तो इसका रिटर्न शायद टॉप पर नहीं होगा, लेकिन इस रिटर्न को डिलीवर करने के लिए रिस्क लो है, इसीलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हाई हैं। इसकी रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को देखते हुए इस इंडेक्स को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, बट इसे हमारा रिकमेंडेशन नहीं माने। अगर आप इस इंडेक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। एज ऑफ नाउ निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स पर ये 2 फंड्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 ईडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, नंबर 2 जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। अगर आप इस इंडेक्स या दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो याद रखें कि ईटी मनी आपको बिना किसी कमीशंस के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की कन्वीनियंस देता है और आप ईटी मनी के साथ अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही जगह पर ट्रैक कर सकते हैं। दैट्स द चेरी ऑन द केक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ऐसे वीडियोस क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू सून। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.